To all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aquarius, कुंभ राशि वालों, इस रीडिंग में जो है कि मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है कि क्या चल रही है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, आपको लेके क्या उनका इंटेंशन चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं और क्या रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, आपके बारे में सोच भी रहे या नहीं सोच रहे, क्या आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं, कैसे वो आएंगे, वी विल सी. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द 3 of Pentacles. ऑलराइट. आपके जो जो भी पर्सन है, ठीक है, मुझे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ठीक है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इनके दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है और बहुत कुछ जगलिंग चल रहा है इनके माइंड में, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके. इसी बहुत प्रैक्टिकल होके आपके पर्सन सोचते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं. तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं काम में, बिजनेस में, टीम वर्क में और पढ़ाई करने में, को चीज़ों को लर्न करने में, कि उनको टाइम शायद नहीं मिल पा रहा है कि आपके बारे में उतना सोचे, ठीक है. वो पहली एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड वी विल सी मोर एनर्जीज. मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारा कंफ्यूजन. 7 of Cups की एनर्जी दिखाई दे रही है. ये 7 of Cup की एनर्जी अगेन कप्स के साथ ही आई है, यानी Ace of Cup. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है, ओके, इतने ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे चल रहे हैं कि वो अपने इमोशनली, कहते हैं ना इमोशनली कंफ्यूज होना. तो आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं. उनको अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी कि अपने इमोशन को वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहे कि आपके लिए जो फीलिंग्स है वो कितना ट्रू है, कितना जेन्युइन है और किस तरीके से उसको समझ पाए और उसको लेके अपने लाइफ में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ पाए या फिर कोई डिसीजन ले पाए. वो कंप्लीटली जो है कि कंफ्यूजन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि यहाँ पे ये है, जब ये पर्सन फैमिली, मतलब ऐसा देखते हैं एज अ पर्सन आपको कि इनके फैमिली के लिए कैसे रहोगे, इस पर्सन के साथ अगर वो काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल आपको डेफिनेटली ये पर्सन देखते हैं. बट इमोशनली इतना उथल पुथल इनके लाइफ में चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है. मैं पहले क्या करूँ, मैं पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी में रखूँ, मैं अपने लव लाइफ को रखूँ या मैं अपने आप को रखूँ या आपको रखूँ, या किस तरीके से चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे. और बार बार इनकी इंट्यूशन जो है कि बार बार इनका दिमाग जो है कि आपकी तरफ आ जाता है, ये कहीं भी हो, यहाँ पे जब भी ये शांति से काम वाम खत्म करके बैठते हैं, फ़ोन जब हाथ में रिलैक्सेशन के साथ होल्ड करते हैं, तो बार बार ध्यान और इमोशंस जो है कि आपकी तरफ जाता है और उस समय हाई एनर्जी रहती है आपकी तरफ, इमोशंस जो है कि ओवरफ्लो होती रहती है यहाँ पे. ओके. फिर शादी की बात यहाँ सोचते हैं, प्रपोजल की बात यहाँ पे सोचते हैं, वो सारी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है. ऑलराइट. सी, अगर मैंने कहा कंफ्यूजन है तो 7 of Cups तो है ही कंफ्यूजन का कार्ड. बट कहीं ना कहीं ये पर्सन 2 of Swords भी यही बता रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा डेफिनेटली इनके लिए आपके साथ, चीज़ों को ब्रेक करके. 8 of Swords की एनर्जी, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा मेंटल एनर्जी लगेगा चीज़ों को ओवरकम करने में. और बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा आपके और इनके मैरिज के लिए. एंड आई सी यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट, कहीं ना कहीं एक ऐसे क्रॉस रोड पे हैं कि इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना आपको लेके कि आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ फैमिली बसाना है. और नॉट सिर्फ इनके लिए, इनके फैमिली के लिए भी. तो एक डेडलॉक सिचुएशन है इनके लिए, दे नो दैट. और कहीं ना कहीं इस डेडलॉक सिचुएशन को ये पर्सन अभी अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये आंखों के ऊपर जो पट्टी है, ये पर्सन उसको बांधे बैठे हैं और एक क्रॉस रोड पे है कि मैं ये डिसीजन लूँ या मैं ये लूँ, मैं इस क्रॉस रोड पे जाऊँ या फिर उस क्रॉस रोड पे जाऊँ. तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है. इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं लूँगी एंड देन फिर रिकन्सिलेशन की एनर्जी मैं चेकआउट करूँगी. ऑलराइट. आपके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन तक पहुँच रहा है, ये भी चीज़ है, या फिर ये गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, वी हैव दैट कार्ड. I want to make it up to you. Okay, you have first message from your person. Then I connect with you at night. I told you ना कि जब भी ये शांति से बैठते हैं, फ़ोन रिलैक्स मोड में हाथ में लेके बैठते हैं, then this person really thinks about you. Okay, you worry so much. इनको लग रहा है कि शायद आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे होगे, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे. They know this very well. Okay, ये आपकी एनर्जी से अवेयर है. आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आइज. ये इनको पता है कि जब भी
ये आंखें बंद करते हैं, ये आपको देखेंगे, ये आपको पाएंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? और ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप इस पर्सन के बारे में जो है कि सोचते हो, जानते हो, या जानना चाहते हो, या इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो। और ये पर्सन आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं कि इनका लाइफ में जो जगलिंग है, इनकी फैमिली या इनका खुद का इमोशन इनको कंफ्यूज दे रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है कि आपके साथ रहना भी है या नहीं रहना है, कैसे रहना है, क्या है, किस तरीके से कन्विंस करेंगे, जो क्रॉस रोड पे है। और जिस वजह से ये जो भी रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाह रहा है, सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो इनकी तरफ से एक सॉरी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। आई सी यू इन माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये मिररिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और समटाइम्स इनको देखो, ये कार्ड ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी छवि ये पर्सन अपने आप में बेसिकली देखते हैं, ठीक है, जो क्वालिटीज़ है। और जैसे ईगो है फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटीज़ तो ये पर्सन देखते हैं, जैसे इनको लगता है कि अगर ये ईगोइस्टिक हैं, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आप भी आ रहे हो, जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपको लेके थिंकिंग, वही एनर्जी ये पर्सन समझ पाते हैं कि ये आप में भी है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो। और डीप डाउन दे नो दैट यू फील देम विथ हैप्पीनेस, ठीक है, आप इनको खुशियों से भरते हो यहाँ पे। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या इस पर्सन के साथ कांटेक्ट होगा। एक्वेरियस की एनर्जी, जिस भी पर्सन के बारे में कलेक्टिवली एक्वेरियस सोच रहे हैं, क्या उस पर्सन के साथ कंसिलिएशन होगा। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी रीडिंग ले सकते हो कहीं से भी। ऑल राइट, ये 50-50 की एनर्जी आई है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स भी, अभी ये पर्सन 50-50 में है। तो करंटली जो एनर्जीज है उसके बेसिस पे ये पर्सन 50-50 चांसेस है आपके लिए रिकन्सिलिएशन के। तो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड इनको टाइम भी मैनेज करना है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। टाइमिंग लाइक ये इस टाइम में कांटेक्ट करेंगे, इस टाइम में घर में बताएंगे, फैमिली में बताएंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिसीजन लेंगे। तो टाइमिंग को भी लेके ये पर्सन 50-50 में दिखाई दे रहे हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे आई है हैंग्ड मैन आपके लिए। एंड व्हाट डू यू नीड टू डू? आपको अभी क्या करना चाहिए? लेट्स सी। आपको अभी लेट गो करना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दिखाओगे उस पर्सन को कि ये रिलेशनशिप आपको उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, आपके ऊपर बर्डन नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा आप लाइट हार्टेड रहोगे, हैप्पी मोड में रहोगे, और ये दिखाने की कोशिश करोगे कि ये अंदर से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो और कुछ और फील कुछ और कर रहे हो। तो बर्डन फ्री रहना है, लेट गो करना है। इस पर्सन को अगर आना होगा तो इनकी 50-50 एनर्जी जो है कि आपके लिए 100% हो जाएगी। एंड प्लीज़ क्लेम 222 अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर मैसेज, योर रीडिंग। एंड और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लास्ट में देनी हो, अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे? ओके, वी हैव ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो अगर इनको कांटेक्ट करना होगा 5 days to 5 week में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यू विल गेट क्लैरिटी कि इनकी तरफ से क्या आना है। तो इनकी तरफ से क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आपको तब दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।